आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? पैसा इन्वेस्ट करके यूज खो देना या कभी पैसा इन्वेस्ट ही ना करना? हम में से ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन से डरते हैं, लेकिन आज की कहानी आपको बताएगी कि असली सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक रिस्क दूसरा ऑप्शन है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित नाव बनाई। एक ऐसी नाव जो कभी डूब नहीं सकती थी और एक ऐसी नाव जो कभी समंदर में उतरी ही नहीं। अर्जुन एक छोटे से समुद्री तट के गांव में रहता था। उसका एक ही सपना था, एक ऐसी नाव बनाना जो उसे समंदर के पार उन सुनहरे द्वीपों तक ले जाए जिनकी कहानियां उसने अपने बुजुर्गों से सुनी थी। वो द्वीप जहां नई अवसरों की फसाल उगती थी। अर्जुन एक बहुत ही होशियार और मेहनती बढ़ई था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत उस नाव को बनाने में लगा दी। उसने सबसे बेहतरीन लकड़ी चुनी, ऐसी लकड़ी जो सालों साल पानी में रहकर भी खराब न हो। उसने नाव के डिजाइन पर महीनों लगाए, हजारों नक्षत्रा और समुद्री धाराओं का अध्ययन किया। उसने सोचा, समंदर खतरनाक है, तूफान आते हैं, मेरी नाव को हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। सुरक्षा ही सबसे पहली प्राथमिकता है। उसने नाव का ताला दूसरी नावों से दोगुना मोटा बनाया। उसने 3-3 पाल सेल्स लगाए कि अगर एक फट जाए तो दूसरा काम आए। उसने नाव पर एक खास तरह का तेल लगाया ताकि पानी का उस पर कोई असर न हो। उसने नाव में इतना सामान रखा कि वो 6 महीने तक समंदर में रह सकता था। उसके गांव में एक और नौजवान था, रवि। रवि भी एक नाव बना रहा था, लेकिन उसकी नाव साधारण थी। उसने आम लकड़ी का इस्तेमाल किया, डिजाइन भी पुराना था। रवि का मानना था, नाव समंदर में उतारने के लिए होती है, किनारे पर सजाने के लिए नहीं। जब अर्जुन अपनी नाव के लिए बेहतरीन तेल पर रिसर्च कर रहा था, तब रवि अपनी साधारण सी नाव को समंदर में उतार चुका था। पहली बार में ही उसकी नाव एक छोटी सी चट्टान से टकरा गई। उसे थोड़ा नुकसान हुआ। अर्जुन ने उसे देखकर सोचा, देखा, इसलिए तैयारी जरूरी है। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। रवि ने अपनी नाव की मरम्मत की और उस गलती से सीखकर अगले दिन फिर समंदर में उतर गया। वो मछलियां पकड़ता, उन्हें शहर में बेचता और जो पैसे मिलते उसे अपनी नाव को थोड़ा और बेहतर बनाता। इधर अर्जुन अभी भी अपनी परफेक्ट नाव पर काम कर रहा था। उसने समुद्री तूफानों के पिछले 50 साल के डाटा का विश्लेषण किया। उसने नाव की हर कील, हर रस्सी को 10-10 बार चेक किया। साल बीतते गए। रवि की छोटी सी नाव अब एक मजबूत जहाज बन चुकी थी। उसने छोटे छोटे तूफानों का सामना किया था। कई बार उसकी नाव को नुकसान हुआ, लेकिन हर बार वो कुछ नया सीखकर और मजबूत होकर लौटा। अब उसके पास मछली पकड़ने वाले कई जहाज थे। वो उन सुनहरे द्वीपों तक कई बार हो आया था और वहां से नए व्यापार के अवसर ले आया था। रवि गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन चुका था और अर्जुन उसकी नाव किनारे पर खड़ी थी, बिल्कुल नई, चमकती हुई, एक म्यूजियम के पीस की तरह। वो अब भी सही समय का इंतजार कर रहा था। अभी हवाएं ठीक नहीं हैं, वो कहता। अगले महीने एक बड़े तूफान की आशंका है, वो बताता। मैं पूरी तरह से तैयार होकर ही निकालूंगा। उसका डर, तैयारी और एनालिसिस के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। चलिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं और अर्जुन के डर को अपनी जिंदगी में पहचानते हैं। अर्जुन की नाव वो है आपका पैसा जो आपके सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में सुरक्षित पड़ा है, बिल्कुल सेफ, कोई तूफान यूज छू नहीं सकता। और समंदर वो है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया। हाँ, उसमें तूफान आते हैं, मार्केट क्रैश होता है, कभी आपकी नाव चट्टान से टकरा सकती है, यानी आपको लॉस हो सकता है। तो हम में से बहुत से लोग अर्जुन बन जाते हैं। हम एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। हम 100 अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, 50 किताबें पढ़ते हैं। हम उसको हर स्टॉक का पी रेशियो, हर म्यूचुअल फंड का अल्फा बीटा सब कुछ चेक करते हैं। हम परफेक्ट म्यूचुअल फंड ढूंढते रहते हैं। वो हम मार्केट के क्रैश होने का इंतज़ार करते हैं ताकि हम सही समय पर इन्वेस्ट कर सकें। हमारा डर हमसे कहता है, अभी रुक जाओ, थोड़ी और रिसर्च कर लो, अभी मार्केट बहुत हाई है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं। ये डर अर्जुन के डर जैसा ही है, ये तैयारी के भेस में आता है।
लेकिन असल में ये सिर्फ इनएक्शन यानी निष्क्रियता है, और इस निष्क्रियता की एक कीमत होती है। उस कीमत को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। जब आपका पैसा एफडी में 6% कमा रहा है और उसी समय मार्केट 12% या 15% का रिटर्न दे रहा है, तो वो जो 6% या 9% आपने नहीं कमाया, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो आपका नुकसान है। एक ऐसा नुकसान जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में दिखता नहीं, इसलिए हम उसे महसूस नहीं करते। अर्जुन ने अपनी नाव को बचाते हुए पूरा समंदर खो दिया। उसने छोटे नुकसान से बचने के लिए एक बहुत बड़ी जीत का अवसर गंवा दिया। रवि ने छोटे छोटे नुकसान सहे, लेकिन हर नुकसान एक सीख थी, और उसने समय के साथ समुंदर को जीत लिया। अब वापस चलते हैं कहानी के अंत में। एक दिन अर्जुन, अब एक बूढ़ा आदमी, अपनी नाव के पास किनारे पर बैठा था। उसकी नाव अब भी नई जैसी लग रही थी, उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। वो एक सफल नाव थी जो कभी फेल नहीं हुई। तभी रवि के पोते पोतियन वहां खेलने आए। उन्होंने अर्जुन की नाव देखी और एक बच्चे ने पूछा, दादाजी, ये नाव इतनी सुंदर है, पर ये हमेशा यहीं क्यों खड़ी रहती है? रवि ने, जो अब एक सफल और समृद्ध बुजुर्ग थे, अर्जुन की तरफ देखा और बड़े दुख से कहा, बच्चों, ये दुनिया की सबसे सुरक्षित नाव है। इसने हर तूफान को किनारे पर खड़े रहकर ही हरा दिया। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। यूज उस दिन एहसास हुआ। उसकी नाव फेल नहीं हुई थी, लेकिन वो एक नाविक के रूप में पूरी तरह फेल हो चुका था। उसने अपनी नाव को बचाने में अपने सपने को, अपनी जिंदगी को डूबो दिया था। असली रिस्क तूफान में नहीं था, असली रिस्क किनारे पर रह जाने में था। आपका पैसा आपकी नाव है, आपने उसे बहुत मेहनत से बनाया है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। आप अर्जुन बन सकते हैं, अपने पैसे को एफडी और सेविंग्स अकाउंट के सुरक्षित बंदरगाह में खड़ा रख सकते हैं। आप कभी पैसा नहीं खोएंगे, आपकी नाव पर एक भी खरोंच नहीं आएगी, लेकिन आप कभी उन सुनहरे द्वीपों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप महंगे के बंदरगाह में ही धीरे धीरे जूम खाते रहेंगे। या आप रवि बन सकते हैं, एक छोटी सी साधारण सी नाव से शुरुआत कर सकते हैं, एक 500 रुपए की एसआईप से। हाँ, समंदर में उतरकर शायद छोटी मोटी चट्टानों से टक्कर लगेगी, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, आपका पोर्टफोलियो लाल दिखेगा, लेकिन आप हर उस टक्कर से सीखेंगे। आप समय के साथ उस समंदर में तैरना सीख जाएंगे। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क न लेने में है। अपनी नाव को किनारे पर सजाने के लिए मत बनाइए, उसे समंदर में उतारिए। छोटे से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली तूफान मार्केट में नहीं, आपके मन के अंदर है। उस डर का सामना कीजिए।